हाय दोस्तों, मैं हूं सिराज और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सिराज टेक सॉल्यूशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं C++ का मल्टी डायमेंशनल एरे को लेकर। मल्टी डायमेंशनल एरे को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे उसको हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, ये सारा आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कैसे इनिशियलाइजेशन होता है। क्या बोला जा रहा है? इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे। अगर हम लोग टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ पे क्या लिए हम लोग, इंटीजर टाइप का टेस्ट एरे लिए, 2 और 3 थर्ड ब्रैकेट में है, मीन्स दो डेटा है थर्ड ब्रैकेट में, तो टू डायमेंशनल इक्वल टू ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज किए। तो क्या बोला जा रहा है कि ऐसे हम लोग लिखने से अच्छा है, बेटर वे क्या है, इन टेस्ट 2 3 इक्वल टू ब्रैकेट्स ओपन करके 2 में डिवाइड करके डेटा इनपुट लेना। ये हो गया टू डायमेंशनल एरे इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, इनिशियलाइजेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल एरे। थ्री डायमेंशनल एरे हम लोग कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं? सेम टाइप का है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप्स, देन टेस्ट नाम का एरे, 2 3 4 थर्ड ब्रैकेट में तीनों है, तो थ्री डायमेंशनल एरे ये इक्वल टू ब्रैकेट्स का अंदर सारा इनपुट लिया हुआ है। इसको छोड़ के इससे बेटर हो क्या है कि हर एक को अलग अलग ब्रैकेट्स का अंदर हम लोग इनपुट ले सकते हैं। जैसे इन टेस्ट 2 3 4 इक्वल टू ब्रैकेट्स ओपन, देन अगेन ब्रैकेट्स ओपन, देन उसका अंदर ब्रैकेट्स का अंदर डेटा, देन अगेन कॉमा देके ब्रैकेट्स का अंदर डेटा, कॉमा देके ब्रैकेट्स का अंदर डेटा, ऐसे करके इनपुट लेना थ्री डायमेंशनल एरे का। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एक प्रोग्रामिंग करके कि कैसा हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे को यूज करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग ओपन करेंगे देव C++। प्रोग्रामिंग हम पहले से करके रखे हैं, देख लेंगे क्वेश्चन क्या है और कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग को लिखे और इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे के हिसाब से हम लोग मीन्स इसको यूज करके कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, C++ प्रोग्राम टू स्टोर टेम्परेचर ऑफ 2 डिफरेंट सिटीज फॉर ए वीक एंड डिस्प्ले इट। ये प्रोग्राम किस चीज के ऊपर किया हुआ है मेरा? ये प्रोग्रामिंग क्या हुआ है कि 2 डिफरेंट सिटी का पूरा हफ्ता का, एक हफ्ता का टेम्परेचर स्टोर किया हुआ रहेगा यूजिंग टू डायमेंशनल एरे। तो पहले हम लोग क्या किए, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिए क्योंकि हम लोग देव C++ में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्या किया हम लोग, कांस्टेंट इंट सिटी इक्वल टू 2 सिटी का डेटा हम लोग स्टोर करने वाला है, इसलिए कांस्टेंट इंटीजर टाइप का सिटी वेरिएबल लिए, उसमें 2 इनिशियलाइज कर दिए, और वीक में 7 डेज है, इसके लिए कांस्टेंट इंट वीक इक्वल टू 7 ये भी हम लोग इनिशियलाइज किए। उसका बाद हम लोग मेन फंक्शन ओपन किए, देन ब्रैकेट्स ओपन किए। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद हम लोग क्या किए, टेम्परेचर नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप, एक का थर्ड ब्रैकेट में सिटी, दूसरे का वीक। देन क्या किया हम लोग, एक प्रिंट स्टेटमेंट दिए सी आउट का द्वारा, एंटर ऑल द टेम्परेचर फॉर ए वीक ऑफ फर्स्ट सिटी एंड देन सेकेंड सिटी। हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट में क्या दिए कि पहले फर्स्ट सिटी का 7 डेज का टेम्परेचर इनपुट होगा, उसका बाद सेकेंड सिटी का 7 डेज का टेम्परेचर इनपुट होगा। अब टेम्परेचर को इनपुट लेंगे हम लोग सिटी का टेम्परेचर, तो सिटी और टेम्परेचर 2, तो 2 लूप यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे पहले फॉर लूप यूज किए सिटी के लिए, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन सिटी प्लस प्लस आई, 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन सिटी मीन्स 2 तक, और क्या करेगा 0 से इंक्रीज करके प्लस प्लस आई इंक्रीमेंट होगा। देन नेक्स्ट ब्रैकेट्स ओपन करके नेक्स्ट लूप को यूज किया हम लोग वीक के लिए, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन वीक प्लस प्लस जे, 0 से स्टार्ट होके वीक 7 तक जाके वो रुक जाएगा। उसका बाद क्या करेगा, ब्रैकेट्स ओपन किए, देन वो प्रिंट करेगा हर एक बार कि सिटी और डे। उसका बाद क्या होगा, टेम्परेचर इनपुट लिया जाएगा, आई और जे, आई है सिटी, जे है वीक। देन 2 बार ब्रैकेट्स क्लोज, 2 बार ब्रैकेट्स क्लोज करने के बाद क्या करेगा, आफ्टर स्टोरिंग ये डिस्प्ले करेगा टेम्परेचर सारा, इसके लिए डिस्प्ले के लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया हम लोग। देन नेक्स्ट क्या किया हम लोग, नीचे अगेन सेम 2 लूप
जो हम लोग ऊपर में लिए थे वही लूप यूज किए। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन सिटी प्लस प्लस आई, देन ब्रैसेस ओपन करने के बाद अगेन वीक वाला भी हम लोग लिए, क्योंकि ये दो लूप लेके हम लोग क्या प्रिंट करवाने वाले हैं, जो इनपुट हम लोग लिए हैं उसको डिस्प्ले करवाने वाले हैं। इसके लिए दो लूप पहले यूज किए, देन ब्रैसेस ओपन करके उसके अंदर सी आउट स्टेटमेंट देके वो हम लोग प्रिंट करवाए। देन अगेन जो ब्रैसेस ओपन हुआ था वो क्लोज किए, देन रिटर्न 0, देन क्या किया हम लोग ब्रैसेस को क्लोज किए। इसका बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करके देखेंगे कि कैसे इनपुट मांग रहा है ये। देखिए पहले जैसे हम लोग बोले थे कि ये हर एक सिटी का टेम्परेचर मांगेगा, पहला सिटी का 7 डेज का, देन सेकंड सिटी का 7 डेज का टेम्परेचर इनपुट होगा, उसका बाद डिस्प्ले होगा। तो हम लोग कुछ भी टेम्परेचर इनपुट देते जा रहे हैं, कुछ भी दे रहे, ऊपर में एक दे दिए, बहुत ज्यादा दे दिए, ये 7 डेज हो गया। एंटर करेंगे तो सिटी 2 से स्टार्ट हो रहा है, देखिए 6 डेज का, देन एंटर करेंगे तो 7 डेज का भी ले लेगा। इसका बाद क्या होगा, ये इनपुट हो जाने के बाद स्टोर करने के बाद ये डिस्प्ले करेगा दोनों सिटी का टेम्परेचर। तो जब एंटर किए तो डिस्प्लेइंग वैल्यूज सिटी वाइज सारा शो कर रहा। तो हम लोग क्या देखिए इस प्रोग्रामिंग में कि हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे मीन्स 2 डायमेंशनल एरे को यूज करके एक प्रोग्रामिंग किए, जहाँ पे 2 सिटी का डिफरेंट डेज का टेम्परेचर हम लोग इनपुट लिए और उसको डिस्प्ले करवाए। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल एरे को लेके एक प्रोग्रामिंग देखेंगे। वो प्रोग्रामिंग हम पहले से करके रखे हैं, 3 डायमेंशनल एरे C++ प्रोग्राम टू स्टोर एंटर्ड बाय द यूजर एंड 3 डायमेंशनल एरे एंड डिस्प्लेड। क्या बोला जा रहा है, C++ प्रोग्राम टू स्टोर वैल्यू एंटर बाय द यूजर। C++ का एक प्रोग्राम जो क्या करेगा, वैल्यू को स्टोर करेगा जो यूजर एंटर कर रहा है, वो क्या होगा 3 डायमेंशनल एरे, और वो डिस्प्ले करेगा। तो पहले हम लोग जैसे लेते हैं आईओ स्ट्रीम, ऐसे लिए, देन यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, देन इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन ओपन किए। उसका बाद क्या है, दिस एरे कैन बी स्टोर अप टू 12 एलिमेंट। क्यों, यहाँ पे हम लोग इंट टेस्ट 232 लिए, इसलिए क्या बोला जा रहा है कि ये 12 एलिमेंट को स्टोर करेगा। उसका बाद हम लोग एक प्रिंट स्टेटमेंट लिए सी आउट के द्वारा, इंटर 12 वैल्यूज, इंसर्टिंग 12 वैल्यूज। पहले हम लोग 2 डायमेंशनल एरे जब कर रहे थे तब हम लोग 2 लूप यूज किए थे, अब हम लोग 3 लूप यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशनल एरे को इनपुट लेने वाले हैं। तो इंसर्टिंग द वैल्यूज इनटू द टेस्ट एरे यूजिंग 3 नेस्टेड लूप्स। पहले लूप में क्या किया हम लोग, आई का वैल्यू 0, आई लेस देन 2, क्यों 2 दिए हम लोग, क्योंकि पहले ये टेस्ट के अंदर में हम लोग थर्ड ब्रैकेट में 2 दिए थे और प्लस प्लस आई। देन नेक्स्ट लूप, नेक्स्ट के लिए 3 था तो वो भी 3 दिए हम लोग। देन नेक्स्ट थर्ड वन था 2, तो के लूप में भी हम लोग क्या किए, फॉर इंट के इज इक्वल टू 0, के लेस देन 2 प्लस प्लस के। उसका बाद हम लोग क्या किए, ये तीनों लूप यूज करने के बाद हम लोग ब्रैसेस ओपन किए। ब्रैसेस ओपन करने के बाद सी इन स्टेटमेंट के द्वारा हम लोग 3 डायमेंशनल एरे को इनपुट लिए, देन तीनों ब्रैसेस हम लोग क्लोज किए। क्लोज करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, अब जो 3 डायमेंशनल एरे हम लोग इनपुट लिए उसको हम लोग डिस्प्ले करवाने वाला है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, डिस्प्ले के लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट, देन अगेन 3 लूप को यूज किए। तीनों लूप को इसलिए हम लोग को यूज करना है क्योंकि हम लोग तीनों जो मीन्स 3 डायमेंशनल एरे को जो इनपुट लिए उसको हम लोग को प्रिंट करवाना है। इसके लिए सेम टू सेम वही 3 लूप फिर से यूज किए। देन सी आउट स्टेटमेंट के द्वारा एक फॉर्मेट दिए हम लोग, क्या फॉर्मेट, सी आउट टेस्ट, पहले आई रहेगा जे के मीन्स हर एक का वैल्यू यहाँ पे बैठेगा आई जे के का, और उसमें क्या दिखाएगा टेस्ट आई जे के प्रिंट होगा। उसका बाद 3 ब्रैसेस क्लोज किए हम लोग, रिटर्न 0 देके प्रोग्रामिंग हम लोग एंड किए। तो इसको भी रन करके देख लेंगे कि कैसे इसका इनपुट हो रहा है और आउटपुट इसका कैसे आ रहा है। तो टोटल 12 वैल्यूज एंटर होगा, तो दे देते हैं 12 वैल्यूज देते हैं। ये जब 12 वैल्यूज कैलकुलेट मीन्स इनपुट हो जाएगा तब क्या होगा, ये डिस्प्ले करेगा। तो देखिए डिस्प्लेइंग वैल्यू स्टोर्ड, पहले 0 0 0 तीनों 0, 5 0 0 1 1 0 1 0 2
011 to 020 ऐसे करके हर एक जगह वो डेटा शो किया है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखें कि हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसका द्वारा कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो एक प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या देखें, 2 डायमेंशनल एरे को यूज करके हम लोग 2 डिफरेंट सिटीज का वीक का डिफरेंट डेज का टेम्परेचर इनपुट लिया, उसको डिस्प्ले करवाए। और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग क्या किए, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग 3 डायमेंशनल एरे को इनपुट लिए और उसी एरे को सिर्फ हम लोग डिस्प्ले करवाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।